दोस्तों जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ये आती है कि हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस वहां पे लिखनी पड़ती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कोई ऐसी ट्रिक्स लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ट्रिक्स आगे भी देखते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ मिला होगा थंबनेल पे कि 100 के पास की संख्याओं का 100 के पास की संख्याओं का मल्टीप्लाई। यहां पे मैंने दो संख्याएं ली है जो 100 के पास है और दोनों संख्या 100 से प्लस है। तो एक संख्या 100 से 3 प्लस है और एक संख्या 100 से 8 प्लस है। सॉरी, क्या करना है आपको? 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 24। 24। अब आप 103 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 111। या फिर 108 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 111। तो आपको यहां पे ये चीज समझनी है कि आपको क्रॉस में संख्याओं को जोड़ना है। जैसे मैंने कहा कि 119 इंटू 102, ये संख्या 19 ज्यादा है, ये संख्या 2 ज्यादा है, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 38 हो जाएगा। 119 और 2 कितना हो जाएगा? 121। चाहे 102 में 19 जोड़ लो, चाहे ऐसे कर लो, बात सेम है। कई बार क्या होता है, संख्या में एक कैरी भी आ जाता है। जैसे 114 गुना में 108 आपको दे दिया मैंने, इसका आंसर क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात को? 114 गुना में 108, ये संख्या कितनी ज्यादा है? 14। ये कितना ज्यादा है? 8। तो 14 को 8 से किया तो 112 हो गया, और 114 और 8 कितना हो गया? 122। लास्ट में 2 डिजिट लिखना है, तो एक जो है वो उछल के इधर आ जाएगा, तो 122 में ऐड हो जाएगा 123, और यहां पे कितना आ जाएगा? 12। तो 1 2 3 1 2 आपके क्वेश्चन का आंसर यहां से बन जाता है। इसी तरह अगर 100 से कम नंबर दिए हो, जैसे 89 इंटू 97, ये आपको मल्टीप्लाई करना है फटाफट। तो कैसे करोगे? ये 100 से 11 कम है, ये 100 से 3 कम है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 33 हो गया। माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? 89 में से -3 करेंगे तो 86 हो जाएगा, या फिर 97 में से 11 कम करेंगे तो भी ये 86 हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि आप कहें कि सर 100 के पास की संख्याएं ना हो, कोई और हो, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं बच्चा। उसके लिए एक 2 डिजिट मल्टीप्लाई होता है, जिसको मैंने एक वीडियो में करवा भी रखा है। बाकी डेली क्लासेस अगर आपको चाहिए इसके ऊपर, तो हम एक कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज चला रहे हैं, 9 बजे रात को चलती है, शून्य सीरीज के नाम से। उसमें आप लोग आ सकते हैं, तो उसमें आप ये चीजें रोज डेली बेसिस पर सीख भी पाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आप क्लास में कर पाएंगे। तो वो 2 डिजिट के कोई भी नंबर हो, वहां पे वो चीज लगती है। जैसे मैंने आपको बोला 78 इंटू 96, तो इसका क्या आंसर आएगा? आप मेरा आंसर मत देखना, पहले आप पॉज करके वीडियो को इसको सॉल्व करना, उसके बाद जो आंसर आए उसको यहां पर मैच करना, ठीक है? कितना कम है ये? 22। कितना कम है ये? 4। तो 22 को 4 से किया 88, 78 में 4 कम किया तो आ गया 74। अब इसके बाद एक और इसी के अंदर एक टाइप बन जाएगा, जिसमें एक नंबर 100 से प्लस हो, एक नंबर 100 से कम हो। जैसे मैंने कहा कि एक नंबर तो 100 से प्लस है और एक नंबर 100 से कम है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये 100 से कितना प्लस है? 3। ये 100 से कितना माइनस है? 2। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -6। अब माइनस तो लास्ट में लगा नहीं सकते, बीच में संख्या माइनस तो आएगा नहीं ऐसे। तो आप क्या करो? 103 में से 2 कम करो, 101 आएगा, या फिर 98 में 3 जोड़ोगे तो भी 101 आएगा, जैसे आपको उचित लगे। अब यहां पर क्या है? 101 के आगे 2 डिजिट है, यानी कि इतना है, इसमें से आपको 6 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा ये? 10094। मतलब यहां से आप 1 लोगे तो यहां पे 100 आ जाएगा। यहां से तो 1 कम होगा, लेकिन यहां पे 100 में से आपको 6 को घटाना होगा। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा 112 इंटू 96, तो 100 से कितना ज्यादा है? 12। 100 से कितना कम है? 4। 12 को 4 से किया तो 48 आ गया माइनस का। 112 में से 4 गया तो 108। अब आपने इसमें से एक लिया तो यहाँ पे आएगा 100। 100 में से 48 गया तो 52, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा क्योंकि ये बनेगा 107। तो इस तरह से बड़े आराम से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया मेथड है आप लोगों का मल्टीप्लाई करने का। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 93 और इनटू में 108, तो इसको आप सॉल्व करिएगा जल्दी से। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर मैच कीजिएगा कि क्या होगा। ये 100 से कितना कम है? 7 कम है। ये 100 से 8 ज्यादा है, तो 7 8 कितना हो गया? 56, वो भी माइनस का।
तो 93 और 8 कितना होता है? 101। 101 में से 1 कम करेंगे तो 100 आएगा, और 100 यहां पे आ गया तो 100 में से 56 कम किया तो कितना हो गया? 44। कितना हो जाएगा? 44। तो ये आपका 100 के पास के मल्टीप्लाई है। ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर, और कैसा आपको वीडियो लगा। और ऐसे वीडियो आप आगे और चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास के लिए 9 PM पर शून्य सीरीज में आप आ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।